ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरि। कल हमने बात करी थी श्लोक संख्या नंबर 33 नौवें अध्याय में कि भगवान जी कहते हैं कि चांडाल कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो मुझे प्राप्त कर सकता है अगर निरंतर मेरे बारे में स्मरण करता रहे। फिर आगे बोल रहे हैं, फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशाली ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहे और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। भगवान जी यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें क्षण भंगुर शरीर दिया है, वो बेसिकली केवल इसलिए दिया है कि तुम मेरा भजन करो और मेरे को प्राप्त करो और परम गति को प्राप्त हो जाए। इसमें भगवान जी ने सुतीक्षण और अमरीशी का भगवान जी कह रहे इसमें यहाँ जयदयाल गोयनका जी ने सुतीक्षण और अमरीशी का एग्जाम्पल दिया था। सुतीक्षण भगवान राम के भक्त थे, अमरीश जी भगवान जी के भक्त थे। दुर्वासा ऋषि जब वो एकादशी का व्रत रख रहे थे और दुर्वासा ऋषि उनसे नाराज हो गए थे, तो उस टाइम पे भगवान जी ने दिखाया कि भी मैं सुदर्शन चक्र अपने भक्त के लिए भेज सकता हूँ, चाहे किसी के भी पीछे भेजे। अब श्लोक संख्या नंबर 34 में भगवान जी क्या कह रहे हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जब हमारे घर के बड़े कुछ हमको बोलते हैं, तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उनकी बात मानते हैं। भगवान जी यहाँ शुरू से पहले चैप्टर से बोल रहे हैं कि मेरा भजन कर, मेरा भजन कर, केवल मेरे बारे में सोच और कुछ मत सोच, सारे प्रकार के ख्याल दूषित हैं, अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगा। यहाँ पर भगवान जी फिर से बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निराकार, निर्गुण, परम प्रेम स्वरूप है। श्री कृष्ण परमेश्वर है, सामान्य मनुष्य नहीं है। उनमें मन लगाओ, ये वो खुद कह रहे हैं। ईश्वर के गुण तत्व प्रभाव से परिचय बनाना अनिवार्य है। इनको जानने से हमको ये पता चलता है कि एकमात्र परमात्मा ही हमारे सारे जीवन के कंट्रोलर है, सारी सृष्टि के कंट्रोलर वही है, सारे नियंता, जो चीज इस दुनिया में चलती भगवान जी करते हैं और इसी वजह से वो आकर्षण के योग्य है। जब ये ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो सांसारिक चीजों से हमारा इंटरेस्ट हटने लगता है, परम प्रेम और श्रद्धा हमको टेक ओवर कर लेती है और परमात्मा का चिंतन हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। निरंतर चिंतन करना, ये हमको हमारा गुरु सिखाता है। श्री कृष्ण बता चुके हैं कि जो जीव है, जीव का जो शरीर है वो भौतिक है, परंतु उनका नहीं, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए, प्रेम और प्रेम की विधि से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, मानसिक मूर्ति परमात्मा की अपने हृदय में स्थापित करनी चाहिए, चित्रपट का आदर सत्कार करना चाहिए, निष्काम भाव से यज्ञ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, माता पिता ब्राह्मण को परमात्मा स्वरूप मानना चाहिए और यथा योग्य पूजन करना चाहिए। जिन परमेश्वर के निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार इतने सारे रूप हैं, जो युग युग में अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, उनको हमको नमस्कार करना चाहिए। भगवान जी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय,
निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र और प्रेम प्रेम स्वरूप। इस प्रकार भगवान जी के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक इस बात का निश्चय कर लेता है कि केवल परमात्मा ही हमारे परम प्रेमास्पद है, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी बिल्कुल भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के लिए दुर्लभ से दुर्लभ भोगों में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जब उसकी ये प्रकार की स्थिति हो जाती है तो स्वाभाविक वो इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से अपना मन सर्वथा हटा लेता है और वह अनन्य और परम प्रेम श्रद्धा के साथ निरंतर परमात्मा का चिंतन करने लगता है। भगवान जी की प्रेम पूर्ण चिंतन उसके प्राणों का आधार बन जाता है। वह क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, परमात्मा कहते हैं ये मन वाला व्यक्ति है। भगवान जी का भक्त कौन है? भगवान जी ही परम गति है। वह ही एकमात्र भर्ता और स्वामी है। वह ही परम आश्रय है। परम आत्मीय संरक्षण वही है। ऐसा मानकर जो परमात्मा पर निर्भर रहता है वो प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहता है। किसी भी चीज में उसको किसी बात की कोई डिजायर या कामना नहीं रहती। उस उन्हीं की आज्ञा का वो अनुसरण करता है। भगवान जी के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रवण करता रहता है। कीर्तन में व्यस्त रहता है। स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को निमग्न रखता है। उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करता है। इसको कहते हैं परमात्मा का भक्त बनना या भक्ति में रत होना। भगवान जी के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह की यथा विधि पूजन करना, सुविधा के अनुसार अपने घरों में इष्ट भगवान की मूर्ति स्थापित करना, विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ उसको अपना सर्वस्व मानना और उसका पूजन करना, हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान जी की एक मानसिक मूर्ति स्थापित करना, मानस पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का, चित्रपट का, जैसे हमने अभी बात करी थी, उसका सेवा में संलग्न रहना, साधु महात्मा गुरुजनों को आदर सत्कार करना, निष्काम भाव से यज्ञ करना, अनुष्ठान से परमात्मा की पूजा करना, तन मन धन से सब कुछ यथा योग्य परमात्मा को सुख पहुंचाने के लिए हर एक्शन करना। भगवान जी के युग युग में जौन से अवतार हुए, जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम जी, श्री कृष्ण, उनके दिव्य स्वरूप में अवतीर्ण होकर जगत में जितनी उन्होंने विचित्र लीलाएं की हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जितने विभिन्न रूप उन्होंने अपने प्रकट किए हैं और अपनी शरण में जैसे अपने भक्तों को लिया है, उन समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वसुहृद, सर्वज्ञ, सर्वगुण संपन्न, परम पुरुषोत्तम समग्र भगवान जी को उनका आदर सत्कार हर रूप में, निराकार हो चाहे साकार हो, जिस भी रूप में, उनको सब कुछ समझकर अंतर्यामी रूप से उनमें व्याप्त अपने आप को जानकर श्रद्धा सहित मन, वाणी और शरीर के द्वारा उनको प्रणाम करना, परमात्मा को नमस्कार करना, मन बुद्धि इंद्रियों के सहित अपनी आत्मा को उनको समर्पण कर देना, हर प्रकार से अपने हर अंग को, हर इंद्री को भगवान जी में लगा देना। जैसे अमरीश जी बोलते थे कि मैं राजा अमरीश बोलते थे, हाथों से परमात्मा का भोग बनाता हूँ, हाथों से परमात्मा के श्री विग्रह को सजाता हूँ, नाक से तुलसी जी और परमात्मा के शरीर पर इत्र की सुगंध लेता हूँ, कान से परमात्मा का नाम सुनता हूँ, आंखों से परमात्मा के विग्रह का दर्शन करता हूँ, पैरों से मंदिर जाता हूँ। हर चीज, हर अंग को उन्होंने परमात्मा में लगा रखा था। उसी प्रकार भगवान जी ये कह रहे हैं कि हर प्रकार का साधन मुझको करोगे तो प्राप्त हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर भगवान जी के साथ डीपली कनेक्टेड है, अपनी आत्मा के साथ, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपना हर चीज मुझे दे दो। श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य है ही नहीं, वो तो परमेश्वर है। उनका शरीर, मन, सब कुछ एक है, परम।
परमेश्वर श्री कृष्ण में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। उसको सब कुछ मानकर अपने आप को परमात्मा के रूप में स्थिर कर देना चाहिए। अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम है। हजारों मंदिर हैं हमारे लिए पूजा करने के लिए, जहाँ पर हम रोज लोगों को देखते हैं भक्ति करते हुए। अगर इतने सारे लोग परमात्मा को अपना नतमस्तक हो सकते हैं, तो उनमें से एक तो हम भी हो सकते हैं। कपटी भाष्यकारों के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ बात करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण को अलग बताते हैं, परंतु वो सब कुछ है। शब्द में भी एक अजीब प्रकार की ऊर्जा होती है, परंतु शब्द चित्त परिवर्तन तभी कर सकता है अगर वक्ता अपने आचरण में उसको उतार ले। अदरवाइज जो शब्द होते हैं वो डेड है और शून्य है। इसी बेस पर कभी किसी किसी की कथा में इतनी ज्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। बिना ज्ञान के शब्द को विष कहा जाता है। सभी जीवों का परमात्मा का ये उनके बारे में सुनना, गुण अनुवाद, वो हमारी जीविका का साधन होना चाहिए। बिना आचरण के उपदेश जो करता है, उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और हर प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए। शब्द की ऊर्जा पर विश्वास करना चाहिए और परमात्मा के लिए हर वक्त नतमस्तक रहना चाहिए। तभी हमारे लाइफ में परिवर्तन की क्षमता हम रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकले नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए और प्रेम और विधि से हर समय उनकी पूजा करनी चाहिए। मानसिक मूर्ति को स्थापित कर कर आदर सत्कार से उनके बारे में हर समय हमें सोचना चाहिए। उनका स्वरूप हमारा सब कुछ है, ये हमें मानना चाहिए और उनके परायण होना चाहिए। यहाँ पर हमने 9वां अध्याय आज विश्राम कर लिया। कल इसकी छोटी सी समरी करते हुए हम 10वें अध्याय को शुरू करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री